नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए नज़र डालते हैं इन खास क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है? इसका आंसर है चैडविक बोसमैन। चैडविक ने ब्लैक पैंथर मूवी में मुख्य किरदार निभाया था, जिससे उन्हें इस रोल के कारण विश्व भर में प्रसिद्धि मिली थी। वह पिछले 4 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। अपने फैंस के बीच वह ब्लैक पैंथर नाम से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग से दवाई बनाने की परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में पहली बार भांग से दवा बनाने की परियोजना कनाडा के सहयोग से जम्मू में स्थापित की जाएगी। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी IIIM में भांग से दवा बनाने की परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च करी है? इसका आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कोचीन शिपयार्ड में राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। यह विशेष नाव समुद्र में संकट में बचाव अभियान और मछुआरों की देखभाल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ कहाँ विकसित किया गया है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित किया है। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपने आवासीय परिसर में स्थापित किया गया है। इस सौर पेड़ में 14,000 यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा करने की वार्षिक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विश्व में सड़क निर्माण के क्षेत्र में किस स्थान पर आ गया है? इसका आंसर है दूसरे स्थान पर। भारत एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि के साथ दुनिया में सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत में वर्तमान सड़क निर्माण की औसतन दर 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? इसका आंसर है एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी को देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य में अपनी सेवा प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है डीबीएस। डीबीएस बैंक को लगातार तीसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी डीबीएस को वर्ष 2020 में ग्लोबल फाइनेंस सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमेज़न की एलेक्सा सर्विस में किस अभिनेता की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमेज़न ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा के लिए भारत में अमिताभ बच्चन के साथ अनुबंध करा है। यह सुविधा 2020 के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 सितंबर। विश्व राइनो दिवस मनाने की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा की गई थी। अफ्रीका और एशिया में रहने वाली 5 राइनो प्रजातियों में से 3 को IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि अगली बार जैसे कोई वीडियो चैनल पर अपडेट होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप के लिए कौन सी प्रतियोगिता आरंभ करी है? इसका आंसर है चुनौती। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनौती नाम से स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 300 स्टार्टअप कंपनीज की पहचान करके उन्हें 25 लाख रुपए का फंड और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान चलाते हुए एक YouTube फिटनेस चैनल शुरू किया है? इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद होने के कारण घरों में रह रहे छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक बुधवार को इस फिटनेस चैनल पर वीडियो डाला जाएगा, जिससे छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे के दादा एवं चाचा भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई है? इसका आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती। यह भारत की प्रथम महिला हृदय रोग विशेषज्ञ भी थी, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई फाइड शतरंज प्रतियोगिता में किस देश को विजेता घोषित किया गया है? इसका आंसर है भारत एवं रूस। भारत और रूस को 2020 ऑनलाइन फाइड शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। फाइनल में सर्वर से उत्पन्न हुए संकट के कारण भारत एवं रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है मुस्तफा अदीब। हसन दियाब लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्हें राजधानी बेरूत में एक विस्फोट के बाद जनता के दबाव में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अब मुस्तफा अदीब ने यह पदभार संभाला है। कोरोना महामारी के कारण भारत की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका आंसर है 23.9%। कोरोना महामारी के कारण इस वित्त वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की कमी हुई है। लगभग 40 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए पहला अखबार कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है असम। असम के गुवाहाटी की 2 महिलाओं ने छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से अखबार लॉन्च किया है। यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत बनाएगा। द यंग माइंड्स नामक यह अखबार नीलम सोठिया और नेहा बजाज ने 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस जासूस महिला को इंग्लैंड में सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है नूर इनायत खान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान के लंदन स्थित घर को उनकी याद में नीली पट्टी से सजाया जाएगा। लंदन में ऐतिहासिक व्यक्तियों के घरों को नीली पट्टी से सजाकर सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? इसका आंसर है गुजरात। यह योजना सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर से शुरू की जाएगी।
यह सी प्लेन सेवा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफर तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर है 48वें स्थान पर। भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। वर्ष 2019 के बाद भारत ने 4 स्थानों की बढ़त हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में ओजोन परत के घटने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ओजोन परत कम हो रही है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। ये एक प्रकार की गैस होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक नई पुस्तक लॉन्च की है? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस को लॉन्च करा है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में 20 करोड़ छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वयं योजना शुरू करी है? इसका आंसर है असम। असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ करी है। इस योजना का पूरा नाम स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट है। इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पार्क के विकास में लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 600 करोड़ की वाटरशेड योजना लागू करने जा रहा है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य विश्व बैंक की सहायता से अपने 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में वाटरशेड विकास परियोजना को लागू करने जा रहा है। इस परियोजना को रिवॉर्ड नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है? इसका आंसर है काउकाज सैन्य अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास रूस में आयोजित किया जाने वाला था। चीन भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाला था, जिस कारण भारत ने अभी इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 टेलीकॉम कंपनियों का विलय हो गया है? इसका आंसर है वोडाफोन और आइडिया। भारत की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का विलय हो गया है। इसे नया नाम वी दिया गया है। बाजार से पैसा जुटाने के लिए कंपनी ने रीब्रांडिंग का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन। इन्हें सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कमेटी का गठन कानूनी सेवा कार्यक्रम को लागू करने के लिए किया गया था। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के आरक्षण का प्रतिशत समाप्त कर दिया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 70-30 क्षेत्र के मानक को समाप्त कर दिया है। इस मानक के अनुसार
मेडिकल कॉलेज में 70% स्थानीय और शेष 30% राज्य के बाकी हिस्सों के लिए आरक्षित थे। अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के परिणामों के आधार पर बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 10 सितंबर। आत्महत्या और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने पहली बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत किसानों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने किसे अपना वैश्विक व्यापार का प्रमुख बनाया है? इसका आंसर है अरुण श्रीनिवास। फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है महिला वर्ग में नाओमी ओसाका। ओसाका ने तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वहीं पुरुष वर्ग में डोमिनिक थिएम ने यह खिताब जीता है। डोमिनिक फाइनल में 2 सेट से पिछड़ने के बाद यह खिताब जीतने में कायम रहे। यूएस ओपन के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी 2 सेट हारने के बाद भी खिताब जीत गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2020 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 105। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत पिछले वर्ष की तुलना में 79 पायदान से गिरकर 105वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने आलू बोने की एक नई मशीन को लॉन्च करा है? इसका आंसर है महिंद्रा। महिंद्रा ने अपने फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के तहत एक नई आलू बोने की मशीन लॉन्च की है। इस मशीन को यूरोपीय कंपनी डेवलप के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को $50 मिलियन का ऋण दिया है। इस ऋण की सहायता से बांग्लादेश अपने देश में पीपीपी मॉडल के जरिए कई परियोजना को लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक्जिट से बाहर आने के बाद ब्रिटेन ने किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है? इसका आंसर है जापान। ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट से बाहर आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा व्यापार सौदा किया है। ब्रिटेन ने विनिर्माण, खाद्य, पेय और तकनीक के क्षेत्र में लगभग $15 बिलियन का व्यापार समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 9 सितंबर। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर विश्व बैंक के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। यह कैफे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में खोला गया है। इस कैफे का संचालन लक्ष्मी और दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इस कैफे में राज्य के पारंपरिक भोजन परोसे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कृषि बिल के विरोध में किस केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने नए कृषि बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह वर्तमान सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद पर थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने सितंबर महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रस्तुत किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन ज़रूर करें। धन्यवाद।